देखिए, राजधानी लखनऊ के अलीगंज की उसी जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहां पर कल भयावह आग लगी, जहां पर 15 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। आखिरकार उस आग की लगने की वजह जो है वो फायर सेफ्टी या फिर तमाम जो जानकारियां हैं वो सामने निकल करके आई, लेकिन जो इसकी मौतों का जिम्मेदार है वो आखिरकार कौन है? या फिर प्रशासन है या फिर सरकार है या फिर कौन है? देखिए, जिस तरीके से ये भीषण आग लगी थी, आग का देखते हुए अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि आग इतना भयावह रूप अपना जो है वो ले लेगी। और ये पेट शॉप, पेट क्लिनिक और ऊपर जो है गेमिंग जोन यानी कि गेमिंग पार्ट्स जो है वो बच्चों को सिखाए जाते थे। और यहाँ पर 20 से 21 बच्चे जो है उस वक्त मौजूद थे और जो ऊपर थे, और कहा जा रहा था कि कोई निकलने के लिए उन्हें रास्ता जो है नहीं था। बायोमेट्रिक जो वहाँ पर पूरे गेट जो है वो लगे थे और उसी रस्सी के सहारे जब यहाँ पर आग लगना शुरू हुई थी और जब धुएं का गुब्बार भरना शुरू हुआ था तो उस वक्त बच्चे समझ नहीं पा रहे थे आखिरकार उन्हें करना क्या है। कि जो केबल दिख रहा है उसी केबल के सहारे जो बच्चे हैं वो एक एक करके निकलते हुए नजर भी आए थे। 5 बच्चे हालांकि निकल पाए थे, लेकिन जो 15 बच्चे हैं वो उन्होंने अपनी जान गंवा दी। और यहाँ पर पीछे की दीवार तोड़कर बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर जो है अपने आप को खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। और इतनी ज्यादा सफोकेशन, इतना ज्यादा धुआं भर गया था कि उन्हें निकलना मुश्किल हो गया था और वो नहीं निकल पा रहे थे। स्थिति देखिए कि यहाँ पर कितनी ज्यादा भयावह रही है, दर्दनाक ये जो घटना हुई है ये पूरे दिलों को झकझोर देने वाली है। लेकिन सवाल वही कि सिस्टम आखिरकार क्या कर रहा था। कहा जा रहा है कि इस पूरी बिल्डिंग को जो है 2016 में गिराने के आदेश आ गए थे और इस पूरी बिल्डिंग को 2 साल बाद आखिरकार किसने इजाजत दी कि इस बिल्डिंग को फिर से संचालित किया गया। 1 फ्लोर का था, 2 फ्लोर का और 3 फ्लोर आखिरकार कैसे यहाँ पर चलाए जा रहे थे। और अब कहा जा रहा है जब इस यहाँ पर घटनास्थल पर की पता चला तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे, उनके साथ में तमाम आला अधिकारी और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। और उसके साथ जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरी घटना की जानकारी लगी, हालांकि वो अलीगढ़ में थे उस वक्त और वहां से जनता को संबोधित कर रहे थे, वहां से तुरंत उनकी रवानगी यहाँ पर हुई और यहाँ पर पहुंचे। और रक्षा मंत्री भी रात में ही दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुए यहीं पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? सिस्टम, सरकार या फिर आला अधिकारी? कौन आखिरकार इन सभी का मौतों का जिम्मेदार है? यहाँ पर देखिए इस वक्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसटीएफ, एसएफएल और फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके पर पहुंची। हर एक एंगल से जो जांच है वो की जा रही है कि आखिरकार कैसे आग लगी, किन घटनाओं से लगी है, क्या कारण है मुख्य, इन सभी घटनाओं को और किस स्थिति में वो बच्चे उस वक्त रहे होंगे जब यहाँ पर आग लगी थी। और उस भयानक आग की जो कहा जा रहा है कि एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी पूरी टीमें जो है वो यहाँ पर जांच भी कर रही हैं। इस वक्त तस्वीरें भी देख सकते हैं, आला अधिकारी तमाम जो अंदर हैं वो मौजूद हैं। और एक बच्चे की तस्वीर आपने देखी थी जब सेकंड फ्लोर से वो कूदा था अपनी जान बचाने के लिए, इसी ग्रिल पे, इसी लोहे की ग्रिल पे टकराया और टकरा के फिर नीचे गिरा था। आग इतनी भयानक थी, इतनी दर्दनाक थी कि ऐसे में बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या निलंबन की कार्रवाई से ये सब कुछ सही हो जाएगा? क्या मुआवजा देने से सब कुछ सही हो जाएगा? हालांकि सरकार की ओर से जो है वो घायलों को 50,000 रुपए देने की जो बात है वो की गई है और तमाम लोगों को। और देखिए यहाँ पर एफएसएल की जो टीम है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, हर एक एंगल से वो जांच करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर तमाम जो आला अधिकारी और सब जो है वो मौजूद आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या बिजली विभाग, नगर निगम और जेई को और एलडीए के अधिकारियों को निलंबित कर देने से ये पूरी कार्रवाई। जब दिल्ली में आग लगी तो फिर उसके बाद लखनऊ की तमाम अलग अलग तस्वीरों को आपने देखा कि अलग अलग होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटरों में जो है वो मॉकड्रिल किया गया, उन्हें फायर सेफ्टी और तमाम चीजों की जांच जो है वो की गई। लेकिन जब तक कोई घटना नहीं होती है तब तक आला अधिकारी, सरकार क्यों आखिरकार नहीं जागती है? और इतनी बड़ी जो भयावह घटना हुई है, 15 बच्चों यानी 15 जो घर हैं वो उजड़ गए हैं, उसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है? सवाल सबसे बड़ा यही है। क्या यहाँ पर तमाम जो आला अधिकारी हैं वो फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके पर पहुंची हुई है, जांच जो है वो कर रही है। लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं घटनास्थल अलीगंज से। देखिए ये वही केबल है, वही तार है, बिजली का तार है जहां की कल तस्वीरें आपने देखी थी कि ऊपर से जब बच्चे थे अपनी जान को, जब आग लगी थी तो उस वक्त क्योंकि जब धुआं भर रहा था, धुएं का गुब्बार इतना ज्यादा था कि बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार उन्हें निकलना कैसे है। तो यही इसी तार के सहारे वो एक एक करके जो बच्चे हैं वो नीचे आते हुए भी नजर भी आए थे। यानी कि कहे तो एक एक करके 5 बच्चे जो है वो निकले थे। और दूसरी तरफ देखिए जब वो बच्चा सेकंड फ्लोर से ऊपर से अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूदा था कि किसी तरीके से हमारी जान बच जाए, तो इसी ग्रिल पे, इसी जो ये लोहे की ग्रिल लगी हुई इसी पे वो गिरा और
इस पहले इससे टकराया, उसके बाद जाकर के जमीन में गिरा। हालांकि आप देख सकते हैं कि तस्वीरें कितनी भयावह रही होंगी, कितनी ज्यादा परेशान कर देने वाली रही है। ये सिस्टम की लापरवाही रही है कि जब 2016 में इस पूरी बिल्डिंग को गिराने के आदेश आए थे, तो 2 साल बाद जब स्टे लगा हुआ था, तो 2 साल बाद फिर इस बिल्डिंग को किसने आदेश दिया, किसने इस पूरी बिल्डिंग को संचालित करने के लिए कहा? जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूरे निर्देश में पूरा मामला आया, जब ये पूरी घटना हुई, तब उसके बाद फिर से ये कार्रवाई शुरू करी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 15 बच्चों की मौत का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? उनके माता पिता को उनके जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या ये मुआवजे देने से ही उनके भरपाई जो है वो कर दी जाएगी? हालांकि इस वक्त की अगर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, तो सिर्फ यहाँ पर जो फॉरेंसिक टीम और तमाम जो कर्मी है, एफएसएल की टीम जो है, और नगर निगम और स्विच कंपनी के तमाम लोग जो है, और यहाँ पर फायर ब्रिगेड और तमाम जो लोग हैं वही मौजूद है, और पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, मीडिया कर्मी मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पर किसी को आने जाने की परमिशन जो है वो नहीं दी जा रही है, ताकि कोई चश्मदीद गवाह यहाँ पर हो, कोई परिजन यहाँ पर हो, जिससे बातें की जा सके, किसी से पूछा जा सके कि हालात उस वक्त क्या रहे होंगे। और यहाँ की स्थिति देखिए कि किस तरीके से जो पेट शॉप और क्लिनिक थी, और ऊपर बच्चों के गेमिंग जो पार्ट सिखाए जाते थे, यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से पूरा जो सामान है वो आपको पड़ा हुआ नजर आ रहा है। हर एक एंगल से जो जांच है वो की जा रही है। हालांकि बिजली विभाग, एलडीए और तमाम लोगों को जो है निलंबित कर दिया गया है। निलंबित करने से ही पूरी कार्रवाई जो है वो संपन्न हो जाएगी, या फिर जिस तरीके से जो सवालों के घेरे में प्रशासनिक टीम, नगर निगम, एलडीए और तमाम लोग हैं, उसका आखिरकार जिम्मेदार कौन होगा? जब दिल्ली में घटना हुई, तो उसके बाद से लखनऊ के कई होटल्स, कई रेस्टोरेंट, यहाँ पर मॉक ड्रिल की गई, जांच की गई, पूरा जो एनओसी मानक और तमाम चीजों की जो जांचें हैं वो की गई कि देखा जाए कि कोई खामियां तो नहीं पाई जा रही हैं। क्या सिर्फ जब एक घटना होती है उसके बाद ही ये प्रशासन जागता है, और तभी उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो जांच करने के लिए पहुंचती है? उसके पहले आखिरकार क्यों नहीं? तो अगर इस बिल्डिंग को गिराने के 2016 में आदेश आए थे, तो 2 साल बाद जो स्टे इसका क्यों हटा? और ऐसा कहा जा रहा है कि 24 वाट की जो बिजली है उसके जो लिया गया था, लेकिन यहाँ पर 34 वाट की जो बिजली है उसकी खपत की जा रही थी। तमाम जो आरोप है वो लग रहे हैं, लेकिन तस्वीरें इतनी ज्यादा भयानक, ये भीषण आग, और यहाँ पर जो अपने जान गंवाने वाले लोग हैं, सवालों के घेरे में सरकार है। हालांकि जिस वक्त ये आग की घटना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पता लगी, वो अलीगढ़ में थे, और वहां से 1 घंटे में ही जनता को संबोधित करने के दौरान वहां से वो निकले और सीधे वहां से रवानगी उनकी यहाँ पर हुई। यहाँ पर आए, पूरे घटनाक्रम को देखा, और यहाँ पर एक बाएं साइड में एक दीवार बनाई गई थी, जहां तोड़ के वहीं से सारे बच्चों को जो है वो निकाला गया, जो बच्चे मत हो गए थे, जिनकी जान चली गई थी। हालांकि रक्षा मंत्री को पता चला, रक्षा मंत्री भी देर रात यहां लखनऊ पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचे, केजीएमयू पहुंचे, परिजनों से मुलाकात करे, और वहां पर जो परिजन और जो अपनी जान गंवा चुके, वहां उनसे जाकर के भी मुलाकात कर। लेकिन मुलाकात करने का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आखिरकार जब इस तरीके से घटनाएं होती हैं, तब ही प्रशासन क्यों जागता है? आखिर यहाँ पर क्यों, जब आदेश थे इसे ध्वस्तीकरण करने के लिए, तो फिर किसने इसको आदेश दिया? हालांकि जो यहाँ के मालिक हैं, 3 मालिक हैं, उन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजली विभाग, शेई और एलडीए के एक अधिकारी, उन सभी को भी 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन निलंबन एक कार्रवाई नहीं है। सवाल सिर्फ वो है कि सिस्टम की लापरवाही, किसकी लापरवाही, जवाबदेही किसकी बनेगी, जिसकी वजह से 15 बच्चों की जान गई है। तस्वीरें इस वक्त पूरे वही घटनास्थल की हम आप सभी को दिखा रहे हैं।